श्लोक हैं। किसकी व्याख्या है भागवत जी में? केवल भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है। भगवान कैसे हैं उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सत्य चित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान ही सत्य है, आप और हम सत्य नहीं हैं, ईश्वर ही सत्य है। अच्छा बताइए, आप और हम सत्य हैं? आप में से कोई सत्य है? बताइए मैया जी। ओ मैया, आप सच्ची हो कि झूठी हो? बताओ, आप सच्ची हो या झूठी हो? झूठे हैं। अब आपको हम कैसे कहें कि झूठे हो? बैठ जाओ मैया, बैठो। कैसे कहें झूठे हैं? अच्छा आप ही देखो कि हम कैसे। चलो हम बता रहे हैं, आप अपने को देखते चल रहा है ना। आज हम आपको आईना दिखाएंगे, केवल दर्पण, आप देखते चलिएगा। हम कहते हैं हम बहुत सच्चे हैं। इस धरती पर जो आप देख रहे हैं कुछ भी सच्चा नहीं है, सब झूठा है। कैसे? जब हम मां के पेट से बाहर आए तब हम इतने से थे कि नहीं? आप लोग भी थे। फिर हम थोड़ा बड़े हुए, जवानी आई, जवानी ढली, बुढ़ापे में प्रवेश किए। फिर बुढ़ापा भी ढला तो फिर बुढ़ापे की चरम सीमा आ गई, अंत बुढ़ापा। तो हम हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण बदल रहे हैं। हम परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं? प्रकृति हमें परिवर्तित कर, बिना कुछ के, हम किसी से कुछ ले दे नहीं रहे हैं, पर प्रकृति हमें परिवर्तित कर रही है। तो बताइए, जो आदमी सच्चा है, जो सच्चा होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है। हमारा शरीर तो बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। तो हम झूठे हैं या नहीं? हमारी जो काया है, हमारी जो शरीर है हमारा, ये झूठा है। हमारा मन, हमारे विचार वो झूठे नहीं है। हमारी आत्मा झूठी नहीं है, परंतु हमारा शरीर झूठा है या नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि शरीर सच्चा है तो फिर बदलाव क्यों, परिवर्तन क्यों? और एक बात याद रखिए, सच कभी बदलता नहीं है। सच कभी, सच सच है और झूठ हमेशा बदलता है। तो हमारे शरीर में बताइए क्या सच है और क्या झूठा है? हमारे शरीर में एक चीज सच्ची भी है और एक चीज झूठी भी है। बताइए वो सच्ची क्या है और झूठी क्या है? हमारे अंदर सच क्या है? आत्मा हमारी सच्ची है और शरीर हमारा झूठा है, क्योंकि शरीर परिवर्तित हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। हम जब छोटे से थे तब भी हमारी आत्मा वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगी। और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा कभी विलीन, नष्ट नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा तो पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा उतारती है। तो झूठे हैं हम मैया, शरीर हमारा। इसलिए कहता हूं शरीर से किसी का अटैचमेंट ना हो। आप लोग जुड़े किससे हैं? शरीर से। बेटे की आपको पहचान उसकी आत्मा से थोड़ी है, उसके शरीर से। आपका बेटा ही प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए आपके सामने तो आप ही नहीं पहचानेंगे, अरे ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि आपको उसका हुलिया पता है। ऐसा हुलिया है, हुलिया चेंज, तो आप, आत्मा सेम है, वही है, लेकिन हुलिया बदल जाने से आप पहचानेंगे नहीं। तो आज का जो व्यक्ति है सांसारिक, ये अटैच किससे है? किससे जुड़ा है? शरीर से। और आज का आदमी रोता भी है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, फलाने ने धोखा दे दिया, फलाने ने। क्यों? आपने जो शरीर से मोहब्बत कर ली, शरीर से जो प्यार कर लिया, ये शरीर नश्वर है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। इसलिए कहता हूं शरीर से प्यार ना हो, शरीर से अटैचमेंट ना हो, केवल भगवान से अटैचमेंट हो, क्योंकि वही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या इसलिए परिवर्तनशील है, बदल रहा है हर क्षण।
हर गांव बदल रहा है, हर शहर बदल रहा है, हर 5 साल में शहर बदल जाता है, हर 5 साल में गांव बदल जाते, कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल जाए, बदलाव देखने को मिल जाएगा। सड़कें बदल जाएंगी, नालियां बदल जाएंगी, लोगों के घर बदल जाएंगे। अरे घर वही है, हॉल वही है, लेकिन लोग सोफा ही उठा के यहाँ का यहाँ कर लेते हैं। जरा सा बदलाव हो जाता है, एक नयापन दिखने लग जाता है। ये संसार परिवर्तनशील है, इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य क्या है? उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कृष्ण ही सत्य है, संसार झूठा है, इसलिए झूठे संसार में मन ना लगा के सच्चे श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है, यही भागवत जी सिखा रही हैं, है ना। सत्य के राह पर चलना है, इसलिए जरा नुकसान हो जाए 2-5 रुपए का तो हो जाए, पर पैसों के चक्कर में झूठे काम ना करें, गलत रास्ते पर ना जाएं, असत्य ना बोलें, असत्य काम ना करने पड़े, गलत काम ना करने पड़े। जो भी करो अच्छा करो, सत्य युक्त करो, ईमानदारी से जीवन का निर्वहन करना चाहिए। हलवा रोटी ना सही, नमक रोटी खाना पड़े, पर राह सत्य की ही हो। झूठ की राह पर चल के हलवा पूड़ी भी खाए तो हलवा पूड़ी का अर्थ नहीं है। इसलिए जीवन को सत्य की राह पर लगाना चाहिए। और एक बात निश्चित है कि झूठा आदमी कुछ दिन सुखी हो सकता है, लॉन्ग टाइम सुखी वही होगा जो सत्य के रास्ते पर चलेगा। आप भी तो बिजनेस व्यापार वाले लोग हैं, आप मार्केट को देखते हैं गहराई से। जो आदमी मार्केट में गलत काम करता है, झूठ काम करता है, झूठ बोलता है, वो मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिकता। हाँ चलेगा, 1-2 साल चलेगा, लेकिन जो लंबा चलता है ना, वो सत्य बोलने वाला ही चलेगा। मार्केट में भी सत्य की बड़ी वैल्यू है, आपको पता है ना। हर जगह ईमानदारी है, बताइए है या नहीं? यदि ईमानदारी नहीं होगी तो चलेगा ही नहीं। आज आप देखो, आप 1-1 करोड़ की चीज ना कोरियर से भेज देते हैं। 1-1 करोड़ की चीजें आजकल तो हर चीज कोरियर से ही जाती है। आपको यहां से विदेश भी कोई चीज भेजनी है, कोरियर से ही जाएगी। करोड़ों की चीजें होती हैं। तो किस पे चल रहा है? विश्वास पे चल रहा है, ईमानदारी पे चल रहा है। तो कुल मिला के आज जो लोग कहते हैं कि हम महाराज जी सत्य बोलते हैं, हमारी दुकान नहीं चलती, ना जी, सत्य बोलेंगे तो जो आपकी दुकान आज चल रही है इससे बढ़ेगी। माना कि शुरू में कठिनाई आ सकती है, माना कि परिश्रम करना पड़ सकता है, परंतु आने वाले समय में आप ही सुखी रहेंगे, बेईमान आदमी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलो। हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन है माना कि, परंतु आपको आप जो मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाएंगे वो आपके बच्चों को फलीभूत होगा, वो बच्चों के काम आएगा। यदि आपने बेईमानी से कमाया तो फिर वो बच्चे उसको पचा नहीं पाएंगे, देखते देखते वो डुबा देगा। लोग समझते नहीं, इसलिए कृष्ण सत्य है, उनकी शरण में रहो। संसार झूठा है, संसार के बन के ना रहो, भगवान के बन के रहो। तो आप किसके हैं? संसार के या भगवान के? मैया आप किसकी हो? महाराज मैं फलाने की पत्नी हूं। तो आप संसार के हो। आप किसके हो? मैं फलाने का बाप हूं, तब तो आप संसार के हो। इसलिए कोई पूछे आप किसके हो, कौन हो? मैं राम का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं, बस मैं उनका हूं। मैं किसका? मैं कृष्ण का हूं। मेरा कौन? कृष्ण में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। संबंध भगवान से हो। हाँ, व्यवहार संसार से भी निभाना होगा, व्यवहार तो करना ही पड़ता ना हमें। हम व्यवहार की मनाही नहीं करते आपसे, व्यवहार संसार से बना रहे। संसार में आप वैसे ही फंसे
जैसे काम वाली बाई। वैसे आप लोगों ने बहुत गुरु देखे होंगे, बहुत गुरु बनाए होंगे, पर आज मैं एक गुरु के बारे में बताऊं। जो आपके घर में काम वाली बाई है ना, वो भी गुरु बनने के लायक है। आप उसे भी गुरु बना सकते हैं। देखो, सीखना तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, क्यों जी नहीं सीख सकते। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सीखने के लिए तो बनाए। अरे आदमी सारी जिंदगी सीखता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। जीवन में वही कामयाब होते हैं जो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। सीखने की भूख तो होनी चाहिए। सही है मैया, हो गई पंचायत। अब सुनो, सुनना है। काम वाली जो हमारी बाई होती है ना, सबके घरों में अक्सर, अधिकांश घरों में काम वाली बाई होती है। उससे हमें सीखना है। क्या क्या सीखना है, समझो। काम वाली जो बाई होती है ना, वो आपके घर का पूरा काम करती है, और बड़ी ईमानदारी से करती है, बहुत ईमानदारी से। लेकिन वो काम करती है आपके घर में, लेकिन वो आपके घर को अपना घर नहीं मानती। क्यों? आप कहेंगे कि जरा ये मेरे 50,000 रुपए गिन दे भाई, समय नहीं है, जरा तू ही गिन दे। तो 50,000 वो आपके गिन देगी, पर वो 50,000 को अपना मानेगी नहीं। क्यों? सही है। वो आपके बच्चे को कहोगी, सुन जरा मेरे बच्चे को ये जरा तेल लगा दे, तो वो मालिश कर देगी, आपके बच्चे को नहला देगी, धुला देगी, तेल लगा देगी, मालिश कर देगी। लेकिन वो आपके बच्चे को अपना मानेगी नहीं। वो अपने आपके बच्चे को अपना नहीं मानती, आपके घर को अपना नहीं मानती। उसी तरह काम वाली बाई से बस ये शिक्षा लो कि वो काम सारा करती है, सारा कर देगी, पर वो अपना नहीं मानती। वो ये जानती है ये मेरा नहीं, मेरा तो अपना अलग है। बस आप लोग भी पत्नी पति परिवार सबके बीच में रहो, पर इनको अपना मत मानो। अपने तो भगवान है, वो अपने हैं, उनको अपना मानते रहो। संसार से वैसा व्यवहार करो जैसे काम वाली बाई करती रहती है। बेटे की सेवा करो, परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब करो, पर मेरा है ये सोच कर नहीं, ये भगवान का है, सब कृष्ण का है, सब संपत्ति भगवान की है। पत्नी मेरी नहीं, ईश्वर की है। जो मैं कमा रहा हूं वो मेरा नहीं है, वो भगवान का। अच्छा आप बताइए, ये दास अनिरुद्ध जो आपके बीच में बैठा है, हम काम करते हैं, हम 365 दिन के 365 आपके लिए संडे होता है, हाँ या ना? आपकी संडे होती है या नहीं? हाँ या ना? आप लोगों की संडे होती है, पर आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, हमारी 365 दिन में कोई संडे नहीं होती, एक भी संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं हमारी। 12 महीने 365 दिन हमें काम करना है। हमें रोज माओ के चरण दबाने हैं, मतलब दबाने हैं। रोज बंदरों को भोजन कराना है, मतलब कराना है ना? कोई कहीं बाहर भी जाएंगे तो फिजूल में नहीं, काम से जाएंगे। काम के सिलसिले में कोई कार्य होगा तो फिजूल नहीं कि फिजूल चले गए। कुल मिला के कहना यह है कि ये दास अनिरुद्ध 365 दिन हम काम करते हैं, और काम करते हैं किस लिए? इसलिए कि आपकी सेवा हो, कथा सुनाकर, और जो भी आप लोग सहयोग करते हैं, जो भी धन आप देते हैं, उस धन से यहाँ पर 20,000 लोगों का रोज भोजन चलता है, 365 दिन भोजन चलता है। वो माताओं की सेवा होती है। आपके परिवार में 5 सदस्य होते हैं, तो आप 5 सदस्यों के लिए कितना कमाते हैं? 12 घंटे ड्यूटी करते हैं कि नहीं? 10 घंटे काम करते हैं, करने वाले 8 घंटे काम करते हैं, 12 और 15 घंटे भी काम करते हैं लोग, ओवर टाइम काम करते हैं। किसके लिए? ओनली 5 सदस्यों के लिए, या फिर अधिक से अधिक 10 लोग होंगे आपके फैमिली में, परिवार में ओनली 10 लोग होंगे। और बड़ा परिवार हुआ तो आपके यहाँ 20 लोग होंगे, पर 20 लोगों का परिवार तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा, बहुत ना के बराबर। आप कमाते हैं 5 लोगों के लिए या अधिक से अधिक 10 लोगों के लिए, और हम काम करते हैं हमारी 240 माओं के लिए। और आप सभी वृंदावन आए तो आपको यहाँ भोजन मिले भरपेट, आपके लिए हम काम करते हैं। क्योंकि आपका परिवार 50 लोगों का होता है, आप लोगों का परिवार 10 लोगों का होता है, हमारा परिवार लाखों लोगों का है। आप सब हमारा परिवार हैं। पूरा भारत हमारा वसुधैव कुटुंबकम
पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये दुबई से आए हैं, ये भी हमारा परिवार है। आप आए हैं, आप आए हैं, आप आए हैं, आप आए। वो पीछे मैया बैठी है, वो भी मेरा परिवार है। और जो लोग घर में बैठ के कथा सुन रहे हैं वो सब भी मेरा परिवार है। तो ये परिवार बड़ा है, इसलिए बड़े परिवार की सेवा करनी है तो काम ज़्यादा करना होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध, हमारी कोई संडे नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए क्यों? कि आपकी हम सेवा कर सकें। जो हमारी औकात है, जो हमारी हैसियत है, उस हैसियत के अनुसार हम अपना काम करते हैं। हमारी यहाँ माताएं हैं, 240 माएँ। उन माओं का आप दर्शन जरूर कीजिएगा। हमें उन माओं की सेवा करके अच्छा लगता है ना। और हम भी वही खाते हैं जो आप यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद आप लोगों ने लिया कि नहीं? किस किस ने लिया? तो आप लोग जो खाए हैं ना, जो प्रसाद आप लोग यहाँ खाते हैं वही प्रसाद हम खाते हैं। वही जो खाते हैं वही खिलाते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे हम वृद्ध माओं को रखते हैं, और वैसी सेवा जो हम आपकी सेवा कर सकते हैं करते हैं। जो बनता है करना चाहिए। इसलिए हमारा परिवार आप हैं, इसलिए आप सबकी सेवा होती रहे। जाना तो हमें भी है, लेकिन कुछ अच्छा करके चले जाएं, सेवा करके जाएं। इसलिए कहता हूं कि आप लोग जब भी वृंदावन आया करो तो प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में। अच्छे लग्जरी भोजन तो आप सदा कर सकते हैं, आप तो कहीं भी अच्छा खा सकते हैं, पर प्रसाद आपको तो केवल गौरी गोपाल जी की रसोई में जो यहाँ मिलेगा वो प्रसाद और कहाँ मिलेगा। हाँ, लग्जरी भोजन सब जगह मिल सकता है, पर वो भोजन होगा, वो खाना होगा, प्रसाद नहीं होगा। यहाँ तो पहले गौरी गोपाल भगवान खाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध के ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों ने रखी है, उसे निर्वहन करना है, उसे पूरा करना है। इसलिए हम मेहनत करते हैं, और हम मेहनत करने में कभी हिचकिचाते नहीं, पीछे नहीं हटते। बस परिवार की तरह हम सब रहें, पूरा देश परिवार की तरह रहे। जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए काम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों जी? आपके ऊपर जिम्मेदारी कम है, आप कम काम करेंगे। आपके ऊपर ही जिम्मेदारी ज़्यादा होगी तो आप ही ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए काम तो करना पड़ता है, और करना ही चाहिए। और जीवन में काम करो, पर अपने लिए नहीं। मैं काम करता हूं पर ये सोच कर नहीं कि ये मेरा है, मैं ये सोच के करता हूं कि ये जिम्मेदारी मुझे बिहारी जी ने दे रखी है और वो मैं पूरी कर रहा हूं उनकी तरफ से। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है, सब बिहारी जी का है, गौरी गोपाल भगवान का है, और जिम्मेदारी उनने दे रखी है तो वो जिम्मेदारी जरा सी निभा रहे हैं। उस जिम्मेदारी में आप लोग भी देखो जुड़ गए, तो आप लोग भी वो संग आप भी निभा रहे हैं, है ना। आप लोगों का भी तो योगदान, आप यहां आ गए ये भी तो आपका योगदान है। इसलिए आप सब, हम सब, जितना महत्व आपका है उतना ही महत्व हमारा है। आपका कम हमारा ज्यादा ऐसा नहीं है। हम जितना महत्व रखते हैं आप भी उतना ही महत्व रखते हैं। ये जितनी भी गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, इन सेवाओं का जितना जिम्मेदार मैं हूं उतना ही जिम्मेदार आप सभी हैं। प्रत्येक वो भक्त हैं जिनका 1 रुपए भी इस सेवा से जुड़ा, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए ये सेवाएं ईश्वर ने हमें सौंपी हैं, हम तो बस निभा रहे हैं, वरना हमारा क्या है? आप ही बताइए, क्या ये सेवाएं किसी इंसान के वश की हैं? कोई कर सकता है? ये कर नहीं सकता, ये बिहारी जी करा रहे हैं, इसलिए हो रहा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में, समाज की सेवा में जब तक श्वासें हैं समर्पित रहूंगा, है ना। और जहां अधिक सेवाएं होती हैं ना, अब सोचिए जहां 20,000 लोग रोज भोजन करेंगे वहां धन की भी आवश्यकता होगी। जहां 240 माएँ रहेंगी तो वहां धन की भी आवश्यकता होगी, और वो धन आपके सहयोग से होता है। इसलिए यदि हमारे यहाँ किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो क्षमा कीजिएगा, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप
यहाँ पे ये कष्ट है, ये परेशानी है, हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको हम में कोई कमी नज़र आए, हमारी कोई गलती नज़र आए, बिल्कुल आप बिल्कुल हक से, अधिकार से आप जरूर बताइए। हम उस कमी, उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हम तो आपके हैं, आप हमारे हैं, आपको पूर्ण अधिकार है कहने का, ठीक है। तो भगवान सत्य है, हम मिथ्या हैं, हम झूठे हैं, श्री कृष्ण सच्चे हैं। इसलिए इस झूठे शरीर से यदि सच्चे भगवान मिल रहे हैं तो बताइए सौदा सस्ता है कि ठीक है? क्यों? फायदा है, नुकसान तो नहीं है। झूठे शरीर से सच्चे भगवान मिल रहे हो तो घाटा है? नहीं जी। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो इस झूठे शरीर से सच्चे भगवान